गुड मॉर्निंग डियर। आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश बिहार बोर्ड का इंग्लिश का लेसन 1 पोएट्री सेक्शन, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसकी अगर पोएट यानी कवि की बात किया जाए तो कवि का नाम है जॉन डॉन। अब थोड़ी सी उनकी जीवनी के बारे में पढ़ लेंगे। बोर्न बोर्न मतलब होता है जन्म। उनका जो जन्म हुआ है 22 जनवरी 1572। कहाँ हुआ है? तो लंदन यूके में। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। डाइड मृत्यु जो हुई है 31 मार्च 1631। मृत्यु भी जो हुई है वो लंदन में ही हुई है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ये अपना शिक्षा प्राप्त किए हैं। बुक्स यानी रचना की बात किया जाए तो इनकी रचना का नाम है होली सोनेट्स, डिवोशन अपॉन इमरजेंट, द फ्ली, सेटायर्स एंड इलेजिस। इस प्रकार से इनकी रचना का नाम है। अब आपकी पोएम शुरू होती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अंत तक देखते रहें। देखिए, इस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब होता है प्रिय महबूबा यानी प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ। कहाँ जाने की बात हो रहा है? तो ये जो कवि हैं जॉन डॉन, वो एक लंबी यात्रा जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं। इसीलिए अपने प्रेमिका से बोल रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ। फॉर वेयरनेस ऑफ थी, ना तो तुम्हारे थकान के कारण, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ना ही इस उम्मीद से कि यह संसार ए फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक उतावला प्यार दिखा सकता है। यानी कहते प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक गया हूँ, ना तो इसलिए जा रहा हूँ कि यह उम्मीद से कि यह संसार मेरे लिए एक उतावला प्यार दिखा सके। मैं ना तुमसे थक के जा रहा हूँ, ना संसार से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए एक उतावला प्यार दिखा सके, लेकिन मेरा जाना अटल है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पहली अस्टांजा में वो हुआ। नेक्स्ट अस्टांजा में बट सिंस डैट आई, मगर ऐसा है कि मैं मस्ट डाई एट लास्ट, निश्चित ही अंत में मर जाऊंगा। दोस्तों, आपको ये चीज़ पता है कि जो मनुष्य होता है उसका जीवन नाश्वर होता है। आज जन्म लिया है तो एक दिन ऐसा होगा कि उसका नाश भी होगा। तो वही कवि कहते हैं कि मगर ऐसा है कि मैं तो एक दिन मर ही जाऊंगा, निश्चित ही अंत में मर ही जाऊंगा, लेकिन तब तुम क्या करोगे? इसलिए मैं आज यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम आज ही से मेरे लिए उस टाइप से तुम देखो, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, यही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यानी कवि कहते हैं कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि अंत में तो हम मर ही जाएंगे। 10 बाई फैंड डेथ टू डाई, और संसार को छोड़कर मृत्यु को गले लगाने का, यानी एक झूठा मौत का प्रपंच रचा जा रहा है कि संसार को छोड़कर मृत्यु को गले लगाने का। यानी मैं समझ लो कि मैं संसार को छोड़ दिया हूँ और मृत्यु का गले लगा लिया हूँ। इसलिए तुम ये मत सोचो मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा, एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन आज से ही तुम उसके लिए, मतलब कि मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं न तुमसे थक के जा रहा हूँ और न ही इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे दुनिया बेहतर प्रेम दे सके। देखिए नेक्स्ट अस्टांजा में क्या है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी अतः पिछली रात्रि को सूर्यास्त हो गया, एंड येट इज हेयर टुडे, और तब यहाँ दिन हो गया। देखिए आपको पता है दोस्त कि जब सूर्यास्त होता है तो दूसरे दिन फिर सूर्योदय होता है। कभी कहते हैं कि सूर्यास्त हुआ तो सूर्योदय हुआ। ठीक उसी प्रकार मैं भी जा रहा हूँ लंबी यात्रा पर, तो मैं ज़रूर लौटकर आऊँगा। ही हैथ नोट डिजायर नोर सेंस, उसे नहीं इच्छा है ना ही दिल, नोर हाल्फ सो शॉर्ट वे, ना ही कम लम्हे में कोई जीवन साथी। दैन फेयर नोट मी, तो मुझसे नफरत मत करो। यानी कवि कह रहे हैं कि देखो सूर्य का जो है कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई दिल है और ना ही सूर्य के पास कोई जीवन साथी है, तो लेकिन मेरे पास
तो कुछ कारण है, मेरी जीवन साथी है, मेरा इच्छा है, मेरा दिल है, इसलिए मुझसे नफरत मत करो, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। इस प्रकार से उस अष्टांजा में दिखाया गया है। अब कहते हैं बट बिलीव डैट आई शेल मैक, किंतु मेरा विश्वास करो कि मैं स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक, एक कामयाब सफ़र तय करूँगा, तब मैं मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, उससे ज़्यादा उड़ूँगा और साधन बनूँगा। यानी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय महबूबा, तुम विश्वास करो कि मैं जो हूँ एक कामयाब सफ़र तय करूँगा और तब मैं उससे ज़्यादा उड़ूँगा और साधन बनूँगा। मानी मेरी जो यात्रा होगी वो सूर्य से भी स्पीड होगी, सूर्य से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा तो कारण है, मेरे जीवन साथी है, इसलिए मेरा यात्रा जो होगा बहुत स्पीड होगी। सूर्य का कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उसका यात्रा बहुत कम है, लेकिन मेरी यात्रा जो होगी हाई स्पीड होगी, बहुत तेज़ी यात्रा होगी। मैं कामयाब सफ़र तय करूँगा, तब मैं उससे ज़्यादा उड़ूँगा और साधन बनूँगा। नेक्स्ट अस्टांजा में देखिए क्या कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। देखिए इसमें मानव के बारे में बतलाया गया है, आदमी कितना कमज़ोर है, आदमी कितना कमज़ोर है। डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉर, कि यदि अच्छे भाग्य का विनाश हो जाता है, कैन नॉट एड अनदर हावर, तो आदमी ना तो दूसरा पल जो पाता है, नोर ए लोस्ट हावर रिकॉल, ना ही खोए हुए पल की वापसी कर पाता है। यानी कह रहे हैं कि आदमी कितना कमज़ोर है यदि उसका अच्छा भाग्य विनाश हो जाए। अगर अच्छा भाग्य दोस्तों विनाश हो जाएगा तो आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है, और वह आदमी न तो दूसरा पल जो पाता है और जो खो गया वो पल को भी वापसी नहीं कर पाता है। इस प्रकार से उस अष्टांजा में दर्शाया गया कि जो अच्छा भाग है वो चला गया, तो फिर वह जो भाग चला गया वो भाग पाता नहीं है। अब नेक्स्ट अष्टांजा में देखिए, बट कम बैड चांस, परंतु जब खराब मौके आए, बट कम बैड चांस, परंतु जब खराब मौके आए, एंड वी ज्वाइन टू इट अवर स्ट्रेंथ, तो हम और भी ताकत से इससे जुड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब आपकी ख़राब मौका आएगा तो समझिए कि और भी ताकत से उससे जुड़ जाते हैं आप। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम इससे अपना कला एवं विस्तृत भावना बनाते हैं। यानी जब आप उस ताकत से जुड़ जाते हैं, उस स्थिति में आपकी कला और भी विस्तृत और भी भावना बन जाता है। इटसेल्फ अवर्स टू एडवांस, यह स्वयं ही हमें आगे कर देता है। यानी जब ऐसी स्थिति होती है तो हम स्वयं ही आगे चले जाते हैं। तो देखिए अब इस प्रकार से अगला स्टांजा में, व्हेन थौ साइटिस्ट नो वाइंड, यानी जब तुम दर्द से तड़पती हो। देखिए अपनी महबूबा को बोल रहे हैं कि मेरी महबूबा, जब तुम दर्द से तड़पती हो तो तुम अपनी सांसों पर नहीं तड़पती हो, बट साइटिस्ट माई सोल अवे, परंतु तू मेरी आत्मा को झोल कर रख देती हो। यानी अपने प्रिय प्यार से बोलते हैं कि जब तुम दर्द से तड़पती हो तो अपनी सांसों पर नहीं तड़पती हो, लेकिन अगर तुम तड़पती भी हो उस समय मेरी आत्मा को झोल कर रख देती हो। व्हेन थौ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो उस बढ़े गरज के साथ, माई लाइफ ब्लड दोथ डिके, यानी जब तुम रोती हो, अगर बढ़े हुए गरज के साथ तुम रोती हो तो मेरे जीवन का रक्त ही निकल जाता है, मेरे जीवन का ब्लड ही निकल जाता है। यानी से कभी प्रिय प्रेम से अपनी यात्रा पर जाते हैं उस समय कहते हैं, फिर बोलते हैं आई कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता है, दैट यू लविस्ट मी एज यू थॉस्ट, कि तुम मुझसे प्यार करती हो और ऐसा करती हो। यानी यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो और ऐसा करती हो। इफ़ इन थीन माई लव थॉ वेस्ट, यदि तुम मेरे जीवन को नष्ट कर दो, थॉ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो तुम्हारा यह काम मेरे लिए अच्छा होगा। देखिए ये कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से बतलाना चाह रहा है कि यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और ऐसा करती भी अगर हो, यदि तुम मेरे जीवन को नष्ट कर देती हो तो भी तुम्हारे लिए यह काम मेरे लिए अच्छा होगा, तुम्हारा यह जो काम होगा वो मेरे लिए अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, लेट नॉट थी डिवाइनिंग हर्ट। तो अब अपने पवित्र हृदय से मुझे गुनहगार मत बनाओ। देखिए अपने प्रिय प्रेम से क्या कहते हैं कि तो अब अपने पवित्र हृदय से मुझे गुनहगार मत बनाओ। फॉर थिंक मी एंड एनी इल, मेरे बारे में सोच कर बीमार भी मत पड़ो। डेस्टिनी में टेक थी पार्ट, भाग्य तुम्हारा साथ दे सकता है, तुम्हारा भाग्य साथ दे सकता है, इसलिए मुझे गुनहगार मत बनाओ, सोचकर बीमार मत पड़ो। इस प्रकार से अपने प्रेम को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टांजा में, एंड माई थी फेयर्स फुलफिल, और तुम्हें ऐसा करने से डर लगता है। बट थिंक डैट वी, लेकिन सोचो कि हम लोग हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं कि तुम्हें ऐसे करने से डर लगता है, लेकिन सोचो कि हम लोग हैं। एंड मे टर्न्स ए साइड टू स्लीप, मगर एक साथ रहने से इनकार करती हो। यानी देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इजी करने के लिए मैंने लाइन बाय लाइन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लिख दिए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट करके इसको नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में सुविधा हो। अंतिम स्टांजा जो आपकी है, दे हु वन अनदर कीप, वे जो एक दूसरे की ज़िंदगी देते हैं। ए लाइफ नियर पार्टेड भी, वे कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। यानी देखिए जो एक दूसरे को ज़िंदगी देते हैं वे कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता हूँ। मैं आज यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन विश्वास करो, मुझसे नफरत मत करो। एक दिन मैं आऊँगा मेरे प्यार, मेरे प्रेम, मेरे महबूबा। मैं तुमसे थक कर नहीं जा रहा हूँ और ना ही इस दुनिया से ये आशा रखता हूँ कि मुझे बेहतर प्यार दे सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह आप ही के कमेंट से मुझे अगला वीडियो बनाने में सावधानी या अंदर से हौसला बुलंद होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।